पीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे छत्तीसगढ़ में बीएड चयनित वर्सेस डीएलएड मामले में क्या कुछ हुआ है। कल एक बड़ी सुनवाई हुई। मैंने आपको परसों के डेडिकेटेड वीडियो में बताया था कि क्या कुछ मैटर हुआ। आखिरकार कल एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। क्या निकला, क्या बीएड चयनित जो वहां पर सेलेक्ट टीचर हैं उनका भविष्य क्या कुछ होने वाला है, पूरी तरीके से बात करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, जैसा कि आप जानते हैं शुरुआत से कि जब मामला एलिजिबिलिटी का माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज था, तब वहां पर जो छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती हुई थी, तब राज्य की हाई कोर्ट ने बीएड को कंसीडर नहीं किया था। उसके बाद जो बीएड के कैंडिडेट थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, तो वहां से इनकी काउंसलिंग इत्यादि की प्रक्रिया को हरी झंडी मिली थी। और उसके बाद पूरी तरीके से ये कहीं ना कहीं सिलेक्ट होकर के सिस्टम में आ गए थे। लेकिन उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 11 अगस्त 2023 को, और एनसीटी का बनाया हुआ जो बजट था 28 जून 2018 को, उसको पूरी तरीके से फेल्ड कर दिया गया, यानी कि जो गजट था उसको कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद जब इसका क्लैरिफिकेशंस मांगा गया था, तब फिर 8 अप्रैल 2024 को इसी 11 अगस्त 2023 के जजमेंट को खुद सुप्रीम कोर्ट में क्लैरिफाई किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर एक बात कही कि 11 अगस्त 2023 के पहले जितने भी बीएड के कैंडिडेट अपॉइंट हो गए हैं उनको हम सेव करने के लिए जो आदेश देते हैं, लेकिन उसके बाद के किसी भी 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी एक पोस्ट पर बीएड कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे, सेलेक्ट नहीं होंगे। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ का मामला आप जानते हैं। यहाँ पर जो नियुक्ति मिला हुआ है, दरअसल वो 11 अगस्त 2023 के बाद मिला हुआ है। और इसी को लेकर के कल एक महत्वपूर्ण बहस हुई। बीएड की तरफ से पूरी टीम पहुंची। हालांकि इसके पहले की सुनवाई में सीनियर एडवोकेट नहीं थे, लेकिन इस बार पीएस पटवालिया थी और एनसीटी की तरफ से श्रीवास्तव जी थे। कई बड़ी एक टीम के साथ बीएड की तरफ से वहां पर पहुंचा गया। और बीएड की तरफ से जब शुरुआत की गई तो साफ तौर पर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि देखिए डियर, सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि ये मामला पूरी तरीके से अब डिसाइड ही हो चुका है, क्लैरिफाई भी हो चुका है, सारी चीजें स्पष्ट हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर वही रामशरण मौर्य वाला पुराना केस का जो हवाला है वो देना स्टार्ट कर दिया पीएस पटवालिया ने। उन्होंने बताया कि जो रामशरण मौर्य वाला केस है उसकी लगातार बार बार दुहाई दे रहे थे। इस पर जो मीनाक्षी अरोड़ा मैम थी उन्होंने फिर बताया कि जब रामशरण मौर्य वाला जो केस है वो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में डिसाइड है। महोदय, रामशरण मौर्य का जो केस था वो एलिजिबिलिटी को लेकर के था ही नहीं, वो उत्तर प्रदेश में जो नई शिक्षा नियमावली, जिस नियमावली के तहत बीएड को इंक्लूड किया गया था उसको लेकर के था, 1981 वाला। पूरी तरीके से मैटर को मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने पुनः समझाया। इस तरीके की कई जो बातें हैं वो चली, और अंततः बीएड की तरफ से फिर एडवोकेट ने बताया कि जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का डिसीजन आया है जहां पर बीएड को आउट किया गया है, 6 सप्ताह के अंदर का समय दिया गया था, उसके लिए एक रिव्यू याचिका भी लगा दी गई है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा कि देखिए, हमारा जो डिसीजन होगा वो किसी भी राज्य की हाईकोर्ट की रिव्यू याचिका या उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। इस तरीके की तमाम बातें की गई और अंततः एक जो नई डेट है वो मुकम्मल की गई। आप जानते हैं 28 अगस्त 2024 को एक बार फिर से नई तिथि दी गई है छत्तीसगढ़ में इस पूरे मैटर में। लेकिन उम्मीदें काफी कम है। मैं आपको बता दूं, बीएड केवल एक ही तरीके से सेफ हो सकता है जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना क्लैरिफिकेशंस दिया था 8 अप्रैल 2024 को, जब उसमें चेंजमेंट होगा तभी हो पाएगा। वरना क्लैरिफाई में स्पष्ट लिख किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी एक पोस्ट पर बीएड के कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होंगे। और ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि रामचरण मौर्य का जो जिक्र बार बार लगातार किया जा रहा है बीएड की तरफ से, ये और भी कई बार किया गया है। चाहे वो आप बिहार के 6वें फेज की बात की जाए, चाहे जितनी याचिकाएं गई थी रिव्यू में, चाहे बीएड वेलफेयर एसोसिएशन की याचिकाएं की बात की जाए, हर जगह ये रामशरण मौर्य का जो जिन्न है वो उठा था। लेकिन पूरी तरीके से उसका काम जो है तमाम किया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी वहां पर परीक्षा के अगले दिन जो कटाफ है, जो अंक थे कटाफ के एग्जाम के, पासिंग मार्क था, उसको अब किया गया था। इसको लेकर के मामला गया था, ना कि वहां पर एनसीटी के गजट को चैलेंज किया गया था। एनसीटी के गजट को सबसे पहली बार जो चैलेंज किया गया था वो राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट में किया गया था, जिसका डिसीजन आया था। इस तरीके की तमाम जद्दोजहद कल देखने को मिली और अंततः छत्तीसगढ़ में एक नई जो डेट है दे दी गई है 28 अगस्त 2024 की। निश्चित तौर पर बीएड के केवल बचने का एक ही विकल्प है, और वो ये है कि अगर क्लैरिफिकेशंस में पुनः संशोधन किया जाएगा तभी हो पाएगा। वरना 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी एक पोस्ट पर बीएड को जो अलाउ है वो नहीं हो पाएगा। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।